तो दोस्तों कल के एक वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को अब स्टेल्थ बॉम्बरों की कमी महसूस हो रहा है। दोस्तों व्लादिमीर पुतिन लड़ाई को और लंबे रखने के लिए या फिर कहे तो लड़ाई को एक तरफा जीतने के लिए अब ऐसे स्टेल्थ बॉम्बरों को लेके काफी अधिक डेस्परेट है। हालांकि दोस्तों रशिया के इस तरीके के डेस्परेशन को देखते हुए चाइना अभी से ही प्लान बना रहा है ताकि भविष्य में अगर कोई लड़ाई हो तो चाइना को इस तरीके का कमी ना खले। दोस्तों चाइना स्टेल्थ बॉम्बरों को लेके एक बहुत बड़े प्लान को अंजाम देने का तैयारी कर रहा है। लेकिन दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये प्लान H-20 बॉम्बर नहीं बल्कि JH-XX है। हाल फिलहाल में ही चाइना के ये बहुत बड़े और खतरनाक मंसूबे का खुलासा हुआ, जिसके बाद सारा दुनिया को ये पता चला कि कैसे चाइना ताइवान को हथियाने का और एक तरीके के ग्लोबल डोमिनेंस हासिल करने का तैयारी कर रहा है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को चाइना के ये JH-XX प्लान के बारे में बताऊंगा और साथ ही में ये भी बताऊंगा कि कैसे ये H-20 बॉम्बर से अलग है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों एक तरफ जहां पे रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अपने स्टेल्थ बॉम्बर PAK-DA को लेके काफी अधिक डेस्परेट है, तो वहीं पे चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के अंदर भी इसी तरीके का डेस्परेशन है, पर अपने प्रॉपर हैवीवेट टैक्टिकल स्टेल्थ बॉम्बर को लेकर नहीं बल्कि एक हाइब्रिड बॉम्बर एयरक्राफ्ट को लेके। हालांकि ये जो JH-XX है ये फिलहाल कोई रियल प्लेन नहीं है बल्कि एक कॉन्सेप्ट ही है, पर माना जा रहा है कि पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स मतलब चाइनीज एयरफोर्स इस एयरक्राफ्ट को लेके काफी बड़े आकार का प्लान बना रहा है। चाइनीज एयरफोर्स असल में एक ऐसे एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट करना चाहता है जो इस क्षेत्र में मतलब चाइना के आसपास के क्षेत्र में डोमिनेंस बना सके और चाइना के जो साउथ चाइना सी के अंदर और ईस्ट चाइना सी के अंदर टेरिटोरियल क्लेम है उसे डिफेंड करने के साथ साथ ताइवान को भी एक सबक सिखा सके। इसके अलावा अमेरिका के जो जापान और ग्वाम में बेसेस है उसे भी थ्रेटन कर सके। हालांकि ये जो JH-XX नाम है ये एक कोड नेम है, पर दोस्तों नाम के जो पहले दो अल्फाबेट J और H है इससे एक तरीके से अंदाजा लग रहा है कि ये प्रॉपर बॉम्बर एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि एक फाइटर बॉम्बर एयरक्राफ्ट होगा जो मीडियम रेंज में बॉम्बिंग के मिशन के साथ साथ बिना स्क्वाड के बॉम्बिंग मिशनों को भी अंजाम दे सकेगा। दोस्तों एयरक्राफ्ट फिलहाल कॉन्सेप्ट के रूप में ही है और इसके कोई भी प्रोटोटाइप या स्केल मॉडल को तैयार नहीं किया गया, पर वेस्टर्न इंटेलिजेंस रिपोर्टों के माध्यम से कई तरीके के बातों का खुलासा हुआ जिससे एक तरीके से एयरक्राफ्ट के बारे में काफी कुछ जानने का मौका मिला। हालांकि दोस्तों अगर चाइनीज बेड़े को देखा जाए तो चाइना के पास कोई भी स्टेल्थ बॉम्बर नहीं है, पर चाइना साल 2025 तक अपने बेड़े में एक बहुत बड़े स्टेल्थ बॉम्बरों के फ्लीट को जोड़ना चाहता है और दोस्तों इस फ्लीट में सबसे पहला एयरक्राफ्ट संभावित H-20 एयरक्राफ्ट ही होगा। पर दोस्तों बड़ा सवाल यह है कि JH-XX असल में किस तरीके का एयरक्राफ्ट होगा। दोस्तों साल 2018 से ही डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी मतलब DIA के तरफ से चाइना के ये नया बॉम्बर के डेवलपमेंट को ट्रैक किया जा रहा है और साल 2019 में अमेरिकन मिलिट्री पावर नामक एक वेबसाइट में इसके ऊपर एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ था, जहां पे DIA के रिपोर्ट के हवाला देते हुए दावा किया गया कि चाइना अपने स्टेल्थ टेक्निक का इस्तेमाल करके एयरक्राफ्टों को इस तरीके से मॉडिफाई कर रहा है ताकि इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना अपने पेट्रोलिंग और रिकॉनेसेंस कैपेबिलिटी को और मजबूत कर सके। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में हालांकि खुलासा किया गया कि फिलहाल ये संपूर्ण रूप से कॉन्सेप्ट है और इसे चाइना के अंदर एक सोच के तहत ही देखा जा रहा है और संभावित साल 2025 तक चाइना इन एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट या डेवलपमेंट के प्रोसेस को शुरू करने के हालत में ना हो, पर साल 2025 के बाद संभावित चाइना की तरफ से एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट या एयरक्राफ्टों को लेकर बड़े काम शुरू किया जाए। दोस्तों रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि चाइना असल में इस तरीके के एयरक्राफ्टों को डेवलप करने का प्लान F-22 और F-35 जैसे एयरक्राफ्टों से ही लिया है, जबकि इससे पहले एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ था कि F-22 एयरक्राफ्टों के प्रोग्राम के दरमियान जो YF-23 कॉन्सेप्ट था उससे काफी अधिक इंस्पिरेशन लेते हुए चाइना की तरफ से ये एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट किया जाएगा और चाइना उसी इंस्पिरेशन को अपने कॉन्सेप्ट के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। पर दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट है इसे संभावित अमेरिका के इन सभी एयरक्राफ्टों के मुकाबले में अधिक रेंज वाले और अधिक हथियारों से लैस बनाया जाए और इसमें स्टैंड ऑफ मिसाइल से शुरू करके प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशनों का संख्या भी अमेरिकी एयरक्राफ्टों के मुकाबले में अधिक हो। रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया कि चाइना के द्वारा अपने J-20 माइटी ड्रैगन एयरक्राफ्टों की टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल इन एयरक्राफ्टों में करने का इरादा बनाया जा रहा है और चाइना इसे एक फाइटर बॉम्बर के रूप में या फिर कहे तो रीजनल एयरक्राफ्ट के रूप में डेवलप करना चाहता है, ना कि कोई स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट के रूप में। फिलहाल इसी कारण से इस एयरक्राफ्ट के प्रोग्राम में रेंज के मुकाबले में मैन्यूवरेबिलिटी और स्टेल्थ के ऊपर चाइना की तरफ से अधिक फोकस है। दोस्तों ऑलरेडी चाइना की तरफ से जानकारी दिया जा चुका है कि चाइना इस तरीके के स्टेल्थ फाइटर बॉम्बरों को रीजनल डोमिनेंस के लिए हासिल करना चाहता है और दोस्तों इससे ही आप लोगों को पता चलता होगा कि इसका खतरा कितना अधिक ताइवान के ऊपर होगा। दोस्तों ताइवान एक ऐसा देश है जिसे देश के रूप में भी चाइना के द्वारा मान्यता नहीं दिया जाता है, इवन जो देश भी इसे एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र के रूप में दर्जा देने का प्रयास करता है चाइना उसके साथ भी अपना टेंशन को बढ़ा लेता है। चाइनीज
चाइनीज मिलिट्री की तरफ से ये भी खुल्लम खुल्ला कहा जाता है कि आवश्यकता पड़ने पे ताइवान के इंडिपेंडेंस को दबाने के लिए मिलिट्री इन्वेजन भी किया जाएगा। और दोस्तों इस तरीके के मिलिट्री इन्वेजन को एक नॉर्मल प्रोसेस बनाने के लिए चाइना के द्वारा लंबे समय से प्लान बनाया जा रहा है। आप सब लोगों को पता ही होगा कि चाइना किस तरीके से ताइवान के एयर स्पेस को वायलेट करता है और इसे एक नॉर्मल प्रोसेस के तहत अब दुनिया के सामने ऐसे रख रहा है कि दुनिया को इससे अब फर्क भी नहीं पड़ता है। रांड कॉर्पोरेशन के रिपोर्ट के मुताबिक पहले जो एयर स्पेस का वायलेशन महीने में 1-2 बार या साल में 10-12 बार होता था, वो अब वीकली बेसिस पे और डेली बेसिस पे हो रहा है। इवन रांड कॉर्पोरेशन के रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया कि कैसे साल 2020 के मुकाबले में साल 2021 में चाइना के द्वारा ताइवान के एयर स्पेस के अंदर घुसपैठ को दुगना किया गया और करीबन 950 शॉर्टीज घुसपैठ के अंतर्गत ताइवान के एयर स्पेस के अंदर अंजाम दिया गया। इवन दोस्तों पिछले साल के अगर अक्टूबर महीने के पहले 4 दिन को देखा जाए तो उसमें करीबन 150 फाइटर एयरक्राफ्टों को ताइवान के एयर स्पेस के अंदर घुसपैठ कराया गया और उनमें केवल मात्र अक्टूबर 4 के दिन 56 एयरक्राफ्ट ताइवान के एयर स्पेस के अंदर था, जो करेंटली सबसे अधिक संख्या का एयरक्राफ्ट है। इवन दोस्तों एवरेजली अगर देखा जाए तो हर दिन चाइना के द्वारा 2.6 शॉर्टीज ताइवान के एयर स्पेस के अंदर लगाया जाता है। दोस्तों इस तरीके के शॉर्टीज के अंदर चाइना के रीजनल बॉम्बर H-6 भी शामिल है और दोस्तों ये चाइना के द्वारा इसीलिए किया जाता है ताकि अपने पायलटों को ताइवान के एयर स्पेस के अंदर अभ्यस्त किया जा सके और ताइवान के एयर स्पेस को अधिक बेहतरीन ढंग से पहचानने का मौका चाइनीज पायलटों को मिले। और दोस्तों इससे ही आप लोग समझ सकते होंगे कि चाइना को अगर कोई स्टेल्थ फाइटर बॉम्बर मिलता है तो उसका इस्तेमाल चाइना कितने बुरी तरीके से ताइवान के खिलाफ कर सकेगा। इवन दोस्तों इससे ताइवान के जो एयर डिफेंस सिस्टम और एयर डिफेंस रडार है उसके लिए भी इस तरीके के बॉम्बरों को डिटेक्ट कर पाना काफी मुश्किल होगा। इवन दोस्तों इसके अलावा एक्सपर्टों का यह भी मानना है कि JH-XS का केवल मात्र पर्पज ताइवान को थ्रेटन करना नहीं बल्कि चाइना के जो रीजनल गोल्स है उसे भी अचीव करना है। दोस्तों एक तरफ जहां पे स्ट्रेटेजिक बॉम्बर लंबे दूरी तक उड़ान भर के लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने में मददगार होता है और दुश्मन के टेरिटरी के अंदर घुस के हमले करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो वहीं पे इस तरीके के फाइटर बॉम्बर असल में रीजन के नजदीक मतलब कुछ 100 किलोमीटर के अंदर जो टैक्टिकल ऑपरेशंस होता है उसे अंजाम देने में काफी अधिक मददगार होता है। ऐसे बॉम्बर आकार में बड़ा नहीं होता है और काफी स्विफ्ट और तेज रफ्तार से हमला करने में सक्षम होता है। ऊपर से अगर फाइटर बॉम्बर हुआ तो ये दुश्मन के हवाई थ्रेट के खिलाफ भी अपना सुरक्षा करने में सक्षम है। एक्सपर्टों का मानना है कि चाइना इस तरीके के बॉम्बरों को अपने बेड़े में इसीलिए शामिल करना चाहता है ताकि साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी के अंदर जो चाइना का मंसूबा है उसे पूरा किया जा सके। इवन इसके अलावा चाइनीज टेरिटरी के काफी नजदीक अमेरिका का भी बेसिस है, जैसे कि जापान में और अमेरिकी टेरिटरी गुआम में, और चाइना इन सभी बेसिस को अपने लिए थ्रेट मानता है। ऐसे बेसिस के लिए जहाँ पे लॉन्ग रेंज बॉम्बरों का आवश्यकता नहीं है तो वहीं पे चाइना को स्टेल्थ और कम दूरी में अधिक मैन्युवरेबिलिटी के साथ उड़ान भर सकने वाले बॉम्बरों का आवश्यकता है ताकि ये अमेरिकी रडारों में पकड़ा ना जाए और अगर अमेरिकी इंटरसेप्टर इसे डिटेक्ट कर भी लेता है तब भी ये अपने आप को बचा के बॉम्बिंग रन को अंजाम दे सके। दूसरी तरफ इसका एक बहुत बड़ा निशाना भारत भी है। आप सबको पता ही होगा कि चाइना दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो लगभग अपने हर एक पड़ोसी के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट रखता है और लगभग सभी पड़ोसी के क्षेत्र के ऊपर अपना दावा करता है। चाइना एकमात्र ऐसा देश है जिसका बॉर्डर का कोई ठीक ठिकाना नहीं है और साल दर साल ये बॉर्डर के क्लेम बढ़ाते हुए अपने मानचित्र को फैला रहा है। चाइना के ऐसे क्लेम के अंदर भारत के टेरिटरी भी आता है। चाइना के द्वारा भारत के उत्तरी भाग में स्थित लद्दाख के क्षेत्र के ऊपर दावा किया जाता है, जबकि चाइना अरुणाचल क्षेत्र के ऊपर भी दावा करता है। और दोस्तों चाइना के मंसूबा ढका छुपा नहीं है कि जब भी चाइना को मौका मिलेगा चाइना इन क्षेत्रों को हथियाने के लिए प्रयास चलाएगा। ऐसा प्रयास साल 2020 में भी चाइना की तरफ से चला गया था, पर इसमें चाइना बुरी तरीके से मात खाया और उसके बाद चाइना काफी अधिक डेस्परेट है क्योंकि अगर भविष्य में भारत के साथ ऐसा ही सिमिलर लड़ाई होता है तो उसमें चाइना का जीतने का संभावनाएं नहीं है, ऊपर से चाइना का बेइज्जती का संभावनाएं अधिक है। और दोस्तों इस तरीके का बेइज्जती आने वाले समय में झेलना ना पड़े और भारत के साथ अगर कोई बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है तो चाइना को बढ़ोतरी मिले, इसलिए ही चाइना इस तरीके के बॉम्बर हासिल करना चाहता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।